Welcome to twocircles.net. We are here in Ahmedabad, Gujarat, speaking to Mr. Danish Qureshi. He is a worker of Congress Minority Cell. One month back, he had toured whole 183 constituencies Gujarat, particularly in concentrating on how to get Muslim votes to the Congress. So we are going to speak to him regarding what is the Muslim perspective of Muslims in Gujarat to the Congress. सो दानिश साहब बताइए कि जो 183 कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने दौरा किया है जी जो 182 तो एक महीना पहले, तो उसमें आपने ट्रेंड क्या देखा कि आप बता रहे थे कि आपको कंसंट्रेशन मुस्लिम वोट्स पर था जी, तो उसमें आपने कुछ ट्रेंड महसूस किया, कुछ चेंज हो रहा है? एक्चुअली में गुजरात गवर्नमेंट और गुजरात के सीएम की तरफ से जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा था कि सद्भावना के नाम पे और माइनॉरिटीज जो उनके साथ में है जो दिखाया जा रहा था, जो किराए के मुसलमान वो दिखा रहे थे किराए की टोपियां पहनाकर, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो ये जीरो रियलिटी जीरो है, उसमें तो रियलिटी में तो कुछ भी नहीं है वहां पर। अब जो सद्भावना मिशन इन्होंने चलाया था वो सद्भावना तो इनकी खत्म हो गई। इसी के साथ जैसे उन्होंने टिकट डिक्लेयर किया, ये सब मतलब लोगों को समझ में आ गया। हम तो ये सारी चीजें मुसलमानों को पहले ही समझा रहे थे, जो मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं अब वो शायद वो शर्म महसूस कर रहे होंगे कि भाई सद्भावना के नाम पे जो कुछ वो गुजरात में कर रहे थे, तो क्या रिजल्ट दिया। गुजरात बीजेपी ने एक भी सीट मुसलमान कैंडिडेट को कॉन्टेस्ट करने के लिए नहीं दिया, ये आपके बिल्कुल सामने। तो आपने अब देख रहे होंगे कि 3 फ्रंट है इस वक्त गुजरात में, एक नरेंद्र मोदी का है, केशुभाई पटेल का है, कांग्रेस का है। तो मुसलमान के लिए ये 2 चांसेस हैं या फिर बस कोई चांस नहीं है, बस कांग्रेस को ही वोट डालना है? देखिए, मुसलमान के पास कोई चांसेस नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट मैं जहां तक मानता हूं कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान का मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान भर का मुसलमान सेक्युलर सोच रखने वाला मुसलमान है। और जहां तक सेक्युलर सोच की बात है तो ऑब्वियसली गुजरात में वो कांग्रेस के साथ ही जाएगा। अब जहां तक बीजेपी की बात है तो खुले तौर पे मतलब हर बार एलिगेशन करना, तो क्या कहें, मतलब वो शर्म भी महसूस नहीं करते वो एलिगेट हो कर भी। तो ये पोजीशन है उनकी, और उनके जो भी फैक्टर हैं बीजेपी के या और दूसरे किसी भी फ्रंट के, तो उनके साथ जाने के चांसेस नहीं। जैसे तो आपने जो 182 कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा किया, मुस्लिम वोटर्स से मिले, तो अब कैसा लगा कि मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देंगे? 100% मुसलमान कांग्रेस को वोट देता आया है और आगे भी मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देगा। जिस तरीके से मतलब चीट करने की पॉलिसी गुजरात बीजेपी ने बनाई थी मुसलमानों को, उसको हमने उजागर किया, उनके सामने रखा। तो आप कह रहे हैं कि गुजरात बीजेपी जो चीट करने की पॉलिसी बनाई है, मगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात के मुसलमान बस कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो शायद कांग्रेस मुसलमानों को लाइट ले रही, मतलब जो जिस तरह से उन्हें वैल्यू देनी चाहिए उस तरह से नहीं दे रही है। जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ 7 टिकटें दी हैं, हालांकि 9% के हिसाब से देखा जाए तो उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि कभी 1984 में 15 मुस्लिम MLA हुआ करते थे। तो आज कांग्रेस क्यों इतनी मतलब डरी हुई है मुसलमानों को टिकट देने से? लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है तो ये तो हाईकमान ही बेहतर बता पाएगा, लेकिन जितना मैं समझता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों का मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो है आज और किसी भी पार्टी से सबसे ज्यादा कांग्रेस में है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप कंपेयर कर रहे हैं, जितने भी परसेंट आप बता रहे हैं, मैं उससे मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप दूसरी पार्टी के बैनर लिस्टिंग जो देखेंगे कैंडिडेट्स की, तो उसमें आपको मुसलमान कहीं नजर भी नहीं आएगा। तो आप पर्टिकुलरली अहमदाबाद पे ज्यादा कंसंट्रेशन है आपका इस वक्त? जी, हमारी होम ग्राउंड की सीट्स हैं, इसलिए कंसंट्रेशन इस पे ज्यादा है, और बाकी के साथ सभी जगह पे जितनी माइनॉरिटी की सीट है उस पर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा 100%। तो अहमदाबाद में अब इस वक्त कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स फील्ड हुए हैं? कांग्रेस के 3 कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 1 फ्रॉम वैजलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2nd फ्रॉम दरियापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड 3rd फ्रॉम जमालपुर खड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो यहाँ पे डिलिमिटेशन भी कुछ हुआ है? जी बिल्कुल। तो उसमें कुछ मुसलमानों को लॉस हुआ डिलिमिटेशन के प्रोसेस में? 100% लॉस तो हुआ है। कई बार तो ये महसूस होता है कि डिलिमिटेशन जो है इंटेंशनफुली माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कम करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व होके किया है, क्योंकि पहले हमारा पुराना वॉल सिटी अहमदाबाद जो था
उसमें हमारे 3 MLAs थे, ठीक है। अब उसमें से सिर्फ 2 रह गए हैं और एक जो है वो अहमदाबाद सिटी जो पुराना शहर है उससे बाहर नए अहमदाबाद में वेजलपुर में एक सीट नहीं मिली है। अच्छा, तो जो आप देखिए कि कभी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ करते थे गुजरात से, आज हालत ऐसी हो गई कि MLA के लिए टिकट देने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक्चुअली में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मेजॉरिटी हिंदू समाज में, हिंदू भाइयों के दिल में इतना पैनिक पैदा कर रखा है कि जिसकी वजह से मतलब यहाँ हालात इस तरीके के हैं। लेकिन आप पहले पुरानी हिस्ट्री जो है गुजरात की वो आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ कम्युनल हार्मनी, पीस सब कुछ रहा है। मुस्लिम कैंडिडेट्स को मेजॉरिटी से भी वोट्स मिले हैं, माइनॉरिटी से भी वोट्स मिले हैं, मेजॉरिटी के कैंडिडेट्स को माइनॉरिटी के भी वोट्स मिले हैं और मेजॉरिटी से भी वोट्स मिले हैं। तो जो अब रिसेंटली ऐसा जो ट्रेंड चल रहा है, कई सारे न्यूज़पेपर्स में जो सर्वेस आ रहे हैं कि गुजरात के मुस्लिम सबसे ज़्यादा डेवलप हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो इसका क्रेडिट क्या नरेंद्र मोदी को जाता है? जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जब आए थे, जब मैं करीब 22-23 साल का था, आज मैं 34 साल का हो गया हूँ। अब अगर आप इसकी क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं कि भाई 22 साल के थे 10 साल पहले और 33 साल के हो गए, तो शायद आप कह सकते हैं वर्सेस नेचर साइकिल जो प्रोग्रेस है वो नेचुरल प्रोग्रेस है और वो नरेंद्र मोदी के होने से भी होगा, नहीं होने से भी होगा। शायद मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या गुजरात का विकास रुक जाएगा? आप ये समझते हैं? क्या यहाँ पर उद्योग लगना बंद हो जाएंगे? ये समझ रहे हैं? क्या मुसलमान तरक्की करना बंद कर देगा? ये समझ रहे हैं? या मेजॉरिटी को कोई सिक्योरिटी नहीं देगा? ये समझ रहे हैं? ये बताइए। मतलब ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि मेरा गुजरात, हमारा गुजरात, तो गुजराती अवाम ने जो है इन्हें सेवक बनाकर भेजा था और ये महाराजा बनकर बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं हूं मारो गुजरात, जबकि उनका जो पद है वो एक सेवक का पद है और गुजरात में उन्हें सेवा करने के लिए दिया गया है और वो सेवा वो गुजरातियों की नहीं बल्कि उद्योगपतियों की। तो एज ए कांग्रेस वर्कर आप क्या समझते हैं कि इस बार जो नरेंद्र मोदी जो 2007 में जैसा जीते थे या 2002 की बात ले लें तो जितनी आसानी से वो लोग जीते थे, इस बार कांग्रेस कंपटीशन दे पाएगी केशुभाई पटेल के फैक्टर्स से? इस बार तो हम सरकार बना रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में गवर्नमेंट बनाएंगे। हम करीब 115 से 117 सीटें कवर करेंगे और नई गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी। नया सीएम एक पीसफुल, सेक्युलर और कांग्रेस कमिटेड सीएम होगा।